मैंने एक मजमून पढ़ा था, बड़ा अच्छा मजमून था और बहुत नसीहत आमोज मजमून था। ये आप भी सुनेंगे तो काश की दिल में बात उतर जाए। मजमून ये था कि एक मुसलमान था, फ्रांस का रहने वाला। गौर के साथ सुने। वो मुसलमान फ्रांस का रहने वाला बयान करता है कि मेरे साथ एक मामला पेश आया कि मैं फ्रांस की कॉफी शॉप में बैठ करके कॉफी पी रहा था। मेरे सामने वाले टेबल पर एक यहूदी था, दाढ़ी सजाए हुए था, यानी चेहरे पर दाढ़ी रखा था, लगता था कि मुसलमान है, जबकि दाढ़ी सजाना ये मुसलमानों का शियार है, काफिरों का नहीं है। ताजदारे कायनात ने दाढ़ी शरीफ की इज्जत और अजमत को बताया है, लेकिन मुसलमान नहीं रखते, और रखते हैं तो कम रखते हैं, ज्यादातर तो नहीं रखते हैं। वो मुसलमान कहता फ्रांसी, वो दाढ़ी जो लगाकर बैठा हुआ था, दाढ़ी सजा करके, जब मैं उसके पास गया तो मैंने उससे पूछा कि तुम मुसलमान हो? उसने कहा नहीं, मैं जॉर्डन का रहने वाला यहूदी हूं। कहा अच्छा। फिर पूछा कि तुम क्या काम करते हो? उसने कहा मैं रिसर्च करता हूं, तहकीक। किस बात पर? इस्लाम के बारे में तहकीक करता हूं। अब ये मुसलमान सोच रहा है यार हम मुसलमान हैं, हमने कभी कुरान पढ़ा ही नहीं, खोल करके देखा नहीं, हमें कभी कुरान छूने की तौफीक नहीं मिलती, साल गुजर जाता है, हफ्ता गुजर गया, महीना गुजर गया, कुरान की जियारत करने की तौफीक ना मिली। वो यहूदी होकर कहता है कि हम इस्लाम के बारे में हम रिसर्च करते हैं। अच्छा। पूछा कि इस्लाम की किस पहलू पर रिसर्च करते हो? उसने कहा कि मुसलमानों की शिद्दत पसंदी पर हम रिसर्च कर रहे हैं कि मुसलमान कितना शिद्दत पसंद है, कितने जज्बे वाले और जोश वाले हैं, इस पर हम तहकीक कर रहे हैं। वो मुसलमान फ्रांसी कहता है कि मुझे उसकी बात पर हंसी आई। मैंने पूछा बताओ फिर क्या तुम्हारी तहकीक मुकम्मल हो गई, रिसर्च कर लिया? उसने कहा हाँ, पेरिस में मेरी तहकीक मुकम्मल हो गई, अब मैं पेपर लिख रहा हूँ। और फिर उसने बताया कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ 5 साल मेहनत शाख्ता से रिसर्च करने के बाद, 5 साल दिनों रात की मेहनत और लगन से तहकीक करने के बाद वो जॉर्डन का यहूदी कहता है मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुसलमान जब भी उठे हैं, मुसलमान जब भी बेदार हुए हैं, मुसलमानों के दिल में उस वक्त जज्बात भड़कते हैं जब इनके नबी की शान में कोई बकवास की जाए। इनकी मस्जिदों को आप कब्जा कर लें, इनके इस्लाम के बारे में कुछ कहें, मुसलमान खामोश रह सकते हैं, और इनके घर को लूट लें, इन्हें तबाह कर दें, खामोश हो सकते हैं। लेकिन उसने कहा हमने ये देखा है अगर इनके नबी की शान की कोई बात आ जाए, कोई उंगली भी उठा देना, तो मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं करते, मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसने कहा हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अगर इस्लाम को मिटाना चाहते हो, इस्लाम को खत्म करना चाहते हो, तो कुछ और मत करो, सिर्फ इनके दिल से इनके नबी की अजमत निकाल दो, इनके दिल से इनके नबी की मोहब्बत निकाल दो। ये कुफ्फार और मुशरिकीन यहूद और नसारा गुस्ताखियां क्यों कर रहे हैं हमारे नबी की शान में? इनका प्लान, इनका मंसूबा, इनका प्रोपेगेंडा यही है कि मुसलमानों के दिल से इनके नबी की अजमत निकल जाए, बस खोखले हो जाएंगे, फिर उनको काटो, इनको मारो, इनको तबाह करो, इनकी बेटियों की असमत दरी करो, जो मर्जी चाहे करो, अगर इनके दिल में रूह मोहम्मद रहेगी। वो कहा था ना इकबाल ने कहा था ना, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। अगर मुस्तफा की मोहब्बत जो रूह ईमान, जाने ईमान, कुल कायनात, कुल सरमाया, कुल खजाना, रूह ईमान, जाने ईमान सब कुछ है, अगर ये निकल गई ना तो फिर याद रखना मुसलमानों तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। और आशिके रसूल इमाम अहले सुन्नत की ज़बान सुनो क्या फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान। उसने कहा इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर मुसलमानों को जेर करना है, इन्हें कमजोर करना है, इन पर गलबा हासिल करना है, इन्हें जलील रुसवा करना है, एक ही काम करना है, इनके दिल से इनके नबी की अजमत निकाल दो, खुद ब खुद ये कमजोर हो